start with the gracious name of Allah Almighty, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum. Greetings to all the viewers of Adler Academy. Students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को सर अंजाम दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है दी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। तो चलिए चलते हैं पेज की तरफ और देखते हैं कि हमारे बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। जी तो स्टूडेंट्स, सर हेनरी वॉटन 1568 को पैदा हुए और 1639 को उनकी डेथ हुई। उनकी जाए पैदाइश जो थी वो थी कैंट, और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम स्कूल ऑफ वेंचेस्टर और ऑक्सफर्ड स्कूल से हासिल की। कॉलेज की तालीम हासिल की उन्होंने क्वींस कॉलेज और न्यू कॉलेज से। 1589 से लेके 1594 तक उन्होंने यूरोप की तरफ सफ़र किया आला तालीम के लिए, जो कि एक डिप्लोमेट की थी। डिप्लोमेट की उर्दू मीनिंग होती है स्टूडेंट सिफारतकार, ठीक है जी। इस इंग्लैंड वापसी उन्होंने की 1594 पर, जहां वो एजेक्स के सेक्रेटरी बने, और वहीं उन्होंने कानून की पढ़ाई भी शुरू कर दी। 1602 यानी 1602 में आला इटली चले गए और इटली से स्कॉटलैंड गए। वहाँ फ़र्द ख़ास बने, यानी स्कॉटिश किंग के ख़ास बंदे बने, जो कि जेम्स 6 थे उस वक्त के। अफवाह की वजह से वहाँ से भाग गए कि उनको कत्ल किया जाने वाला है। 1603 में जेम्स 6 कामयाब हो गए बादशाह के तख्त के लिए, जो कि इंग्लैंड का था, और उन्होंने हेनरी वॉटन को अपना पेशवा बना दिया, यानी कि एम्बेसडर बना दिया, सफ़ीर बना दिया। 1620 को वो अदालत गए, कहाँ पे? फरीदिनंद, शहनशाह फरीदिनंद की अदालत गए बातचीत करने के लिए किंग जेम्स की बेटी के बदले। इस पूरे इवेंट पे जो उन्होंने गुजारा उनकी बेटी के बदले एम्परर फरीदिनंद से बात करने की जब मकसद से वो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने एक पोइट्री भी लिखी जो कि बेहतरीन पोइट्री समझी जाती है उनकी, वो है ऑन हिज मिस्ट्रेस, ठीक है स्टूडेंट्स। रिटायर होने के बाद किंग जेम्स ने उन्हें 1624 को प्रोवोस्ट बना दिया, और प्रोवोस्ट का मतलब होता है चीफ़ एकेडमिक ऑफिसर। आजकल के दौर में उनको कहते हैं चीफ़ एकेडमिक ऑफिसर, उस टाइम में कहते थे प्रोवोस्ट, ठीक है। 1627 में उनको एक पेंशन लगा दी गई, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुके थे, जो कि 3 साल बाद दोगुनी हो गई। उनकी ज़िंदगी के बाकी के 15 साल बहुत पुरसकून गुज़रे, जो कि एक सिफारतकार, सफ़ीर, आलिम व शायर के तौर पर रहे। तो आइए चलते हैं पोइट्री की जानिब और समझते हैं कि इस पोइट्री में क्या चीज़ें हैं। द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, एक ऐसा किरदार जो अपनी ज़िंदगी खुश व खुर्रम तरीके से गुजारता है। तो दिस पोएम इज़ अबाउट मोरल क्वालिटीज़ ऑफ मैन, अ मैन हु लीड्स हैप्पी लाइफ, एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी खुश व खुर्रम तरीके से गुजारता है। अ मैन हु ऑलवेज़ रेडी फॉर डेथ, एक ऐसा इंसान जो हमेशा मौत के लिए तैयार रहता है। अ मैन हु बिलीव्स दैट दिस वर्ल्ड इज़ टेम्पररी, एक ऐसा इंसान जो यकीन रखता है कि ये दुनिया फ़ानी है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अ मैन हु इज़ ऑनेस्ट, एक ऐसा इंसान जो सच्चा है और अच्छा है। अ मैन हु हैज़ नो लैंड नो प्रॉपर्टी, एक ऐसा इंसान जिसके पास ना ज़मीन है ना कोई जायदाद है। ऑल हिज वेल्थ इज़ पीस ऑफ माइंड, उसकी तमाम तर दौलत जो है उसका जहनी सुकून है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, मैंने इस पोइट्री को 2 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उसको फर्स्ट 2 लाइंस को मैंने स्टैंजा 1 का नाम दिया है। तो इसी तरह बाकी की सब लाइनें हैं, प्लीज़ गौर कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा यानी फर्स्ट 2 लाइंस में बताता है कि इट डिस्कस अबाउट द क्वालिटी ऑफ मैन, ये इंसान की तमाम तर खूबियों के बारे में बातचीत करता है, और ही इज़ मास्टर ऑफ हिमसेल्फ नॉट पपेट ऑफ अदर्स, वो इंसान जो सच्चा और अच्छा है, ठीक है, वो ख़ुद का ग़ुलाम है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है और किसी और के हाथ की कठपुतली नहीं है। ही नोज़ व्हाट हैव टू डू और व्हाट शुड नॉट, वो अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। स्टेंजा 2 यानी नेक्स्ट 2 लाइंस में वो बताता है, जो कि 2 बुलेट पॉइंट हैं। द मैन डिफेंड हिमसेल्फ विद हिज ऑनेस्ट थॉट्स, एक अच्छा इंसान जो होता है, एक अच्छा और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान, उसका सिर्फ हथियार जो होता है ख़ुद को बचाने के लिए वो उसके ईमानदार ख़यालात होते हैं, अच्छे ख़यालात होते हैं। सेकंड पॉइंट है हिज ग्रेटेस्ट स्किल इज़ अटमोस्ट ट्रुथ, उसका सबसे बड़ी जो महारत होती है वो उसका
सच होता है जिसका साथ वो कभी नहीं छोड़ता। नेक्स्ट लाइन ही सेज दैट ही इज़ नॉट स्लेव ऑफ हिज पैशन एंड इमोशन। वो अपने जुनून और अपने एहसासात का ग़ुलाम नहीं होता। ही ऑलवेज़ रेडी फॉर डेथ। वो हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार रहता है। ही नोज़ दैट दिस वर्ल्ड इज़ टेम्पररी। वो जानता है कि ये दुनिया फ़ानी है। ही नोज़ दैट सून ही विल लीव दिस वर्ल्ड। और वो ये भी जानता है कि वो जल्द ही अपना ये पीरियड ऑफ स्पैन पूरा करके वो आखिर मरने वाला है और ये दुनिया छोड़ने वाला है। स्टैंजा 4 में वो बताता है ही इज़ फ्री फ्रॉम रूमर्स। वो हर तरह की अफवाहों से महफूज रहता है। ही डज़ नॉट केयर व्हाट पीपल से अबाउट हिम। उसे परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं और क्या राय रखते हैं। बस वो अपनी धुन में जिए जाता है और एक सादा ज़िंदगी और खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजारता है। नेक्स्ट 2 लाइन्स में वो कहता है कि ही डज़ नॉट एनवेज। वो किसी से हसद नहीं करता। ही इज़ नॉट फ्रॉड। वो धोखेबाज नहीं है, वो बुरा नहीं है। ही अवॉइड्स फ्रॉम लस्टरियस प्रेज। वो हमेशा खुशामद वाली तारीफ़ों से बचता है, बल्कि वो खुशामद वाली तारीफ़ें उसे ज़ख्म देती हैं। ही नोज़ ओनली रूल ऑफ गुडनेस। वो सिर्फ़ एक ही कानून जानता है और वो है अच्छाई का। इन नेक्स्ट लाइन ही सेज दैट ही लिव्स अ सिंपल लाइफ। वो एक सादा ज़िंदगी गुजारता है। हिज सिक्योरिटी इज़ हिज ओन कंसाइंस। उसकी जो पूरी हिफाजत होती है वो उसकी खुद की अक्ल व फ़हम होती है। ही इज़ नॉट कन्फ्यूज्ड मैन। वो एक ऐसा इंसान नहीं होता जो बात बात पर कन्फ्यूज़ हो जाए, परेशान हो जाए, बल्कि वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके नज़रिए बहुत साफ़ और वाज़ेह होते हैं। इन 7th स्टैंजा ही सेज दैट ही इज़ नॉट रिच एट ऑल। वो एक अमीर तरीन इंसान नहीं होता। नो वन कैन यूज़ हिम। कोई भी शख्स उसे अपनी मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्टैंजा 8 यानी नेक्स्ट लाइन 2 लाइन्स में ही प्रेज टू गॉड डेली। वो खुदा की इबादत रोज़ाना करता है, सुबह शाम करता है। हिज ग्रेस इज़ नॉट फॉर वर्ल्डली थिंग्स। उसकी चाह जो है वो दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं है। नेक्स्ट लाइन्स में वो कहता है ही रीड गुड बुक्स और स्पेंड टाइम विद गुड फ्रेंड्स। ठीक है, या तो वो अच्छी किताबें पढ़कर अपना वक्त गुजारता है और या फिर अपना वक्त अच्छे दोस्तों में गुजारता है। और स्टूडेंट्स ये कहना भी है बड़े बूढ़ों का कि एक आलिम के सोहबत में गुजारा हुआ कुछ वक्त 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर है। तो एक अच्छा इंसान अपनी कीमती वक्त जो है वो अच्छे दोस्तों में या अच्छी किताबों में गुजारता है। नेक्स्ट 2 लाइन्स में ही सेज दैट ही इज़ होपफुल fearless from fall। ठीक है, वो उम्मीद होता है और बेखौफ होता है गिरने के डर से। यानी कि वो किसी भी किस्म के अच्छे काम करने से हिचकिचाता नहीं है। उसको ये नहीं डर होता कि इसका नतीजा क्या आएगा। वो सिर्फ अच्छा काम करना चाहता है। हाई सोशल पोजीशन। उसकी पोजीशन जो है माशरे में बहुत अच्छी होती है, एक आला मकाम होता है, क्योंकि वो ख़ुद एक ज़ाती तौर पे अच्छा इंसान है। स्टैंजा 11 ये लास्ट 2 लाइन्स में कहता है ही हैज़ नो लैंड और प्रॉपर्टी। उसकी कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती जिसके पीछे वो कत्लो गारत पर उतर आए। ही हैज़ नथिंग बट येट ही हैज़ एवरीथिंग दैट इज़ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, उसके पास कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है और वो सब कुछ जो है वो है ज़हनी सुकून। और यही स्टूडेंट देखें, मैंने एरो का निशान दे दिया है पहले ही, तो ये है कि इसका सेंट्रल आइडिया भी यही है इस पोइट्री का कि जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता उसके पास सब कुछ होता है अगर उसके पास ज़हनी सुकून हो तो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये पोइट्री एंड हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर आपके सवालों का जवाब दूंगा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको जल्द मिल सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस